आइए अब दिखाते हैं कि 2017 में बीजेपी ने सामाजिक समीकरण में कैसे विपक्षी दल धराशायी हो गए थे और क्यों बीजेपी को 2022 में सामाजिक समीकरण की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी को सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसको समझने के लिए 2017 विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखने की जरूरत है। 2017 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 403 में से 324 सीटें हासिल की, जिसमें 311 सीटें सिर्फ बीजेपी ने अकेले दम पर जीती थी। बीजेपी की सहयोगी अपना दल ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की और 4 सीटें तत्कालीन सहयोगी पार्टी भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी को हासिल हुई थी। लेकिन 2022 का समीकरण अलग हो चुका है, क्योंकि भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी बीजेपी से नाता तोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ चली गई है। 2019 में बीजेपी को लगभग 51% वोट मिले थे और इन तीन पार्टियों के साथ आने के बावजूद केवल 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और राष्ट्रीय लोकदल को एक भी सीट नहीं मिली। अब बीजेपी के इन तीन चुनाव की सफलता को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से सबक लिया है और अब समाजवादी पर आपने ध्यान दिया होगा, अखिलेश यादव पिछले 1 वर्ष से लगातार ये कह रहे हैं कि वो किसी बड़े दल से समझौता नहीं करेंगे। 2017 में अगर विपक्षी दलों की बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें एसपी और कांग्रेस को सिर्फ 54 सीटें मिली। वहीं बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई थी और अन्य के खाते में 6 सीटें गई थीं। इस बार समाजवादी पार्टी की छोटी पार्टियों की ओर झुकाव के कारण बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक को साधने का फैसला किया है और यही कारण है कि बीजेपी ओबीसी मोर्चे के तहत सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का सहारा ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।